नमस्कार बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर शिखा रघुवंशी, MSc PhD in microbiology and I am your biology educator at Simplify Academy. So बच्चों, फर्स्ट चैप्टर जो है हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वो फिनिश कर दिया है अपना. ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों अपना सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन. आज का लेक्चर बच्चों बहुत ही बेसिक होने वाला है. आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की प्रोसेसेस या फिर इवेंट्स को पढ़ने वाले हैं. तो आज एक बार हम इंट्रोडक्शन में उन सभी के सभी जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं उनको देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है. देखिए, ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ह्यूमंस किस टाइप का रिप्रोडक्शन शो करते हैं. एज वी ऑल नो, ह्यूमंस क्या होते हैं बच्चों? ह्यूमंस जो हैं दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग. ये बात सभी को पता है कि ह्यूमंस जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं. सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि ह्यूमंस के अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या पहचान होती है बच्चों? यहां पर एक पेरेंट होता है मेल पेरेंट और एक दूसरा पेरेंट होता है यहां पर फीमेल पेरेंट. हमने पढ़ा हुआ है कि जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बायपेरेंटल होता है. ह्यूमन बींग्स में तो फॉर श्योर ये बायपेरेंटल है ना, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट. ठीक है, अब मेल पेरेंट के अंदर क्या होता है बच्चों? मेल पेरेंट के अंदर बनते हैं मैम मेल गैमीट्स, जिन्हें हम लोग बोलते हैं स्पर्म्स. इसी तरीके से फीमेल पेरेंट के अंदर बच्चों बनते हैं फीमेल गैमीट्स, और फीमेल गैमीट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवम या फिर एग. ठीक है, सो हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात होती है कि मेल पेरेंट के अंदर स्पर्म्स बनते हैं और फीमेल पेरेंट के अंदर बनते हैं ओवम, और बच्चों फाइनली इन दोनों का होता है फ्यूजन या फिर फर्टिलाइजेशन, और फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन के बाद यहां पर बनता है जाइगोट. ठीक है, सो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या पता चल गई बच्चों? पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ह्यूमंस जो हैं दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग. अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है यहां पर एनसीईआरटी में, ह्यूमंस आर विविपैरस. ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग तो है हम लोग, साथ ही साथ हम लोग विविपैरस हैं. देखिए, बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर ओविपैरस, है ना, जो एग्स ले करते हैं. लेकिन ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एग्स ले नहीं करते हैं, वो सीधा का सीधा बच्चों यंग वंस को जन्म देते हैं, है ना. सो विविपैरस का मतलब होता है organisms that gives birth to young ones. हमें पता है कि मैम जो ह्यूमन बींग्स की प्रोजेनीज होती हैं, ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, बच्चा होता है वो बिल्कुल ह्यूमन बींग जैसा ही होता है ना. वही 2 कान, वही 1 नाक, वही 1 हेड, वही 2 हाथ 2 पैर, है ना. सो ऐसा तो नहीं है बच्चों कि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है. साइज में वो छोटा होता है बट उसके जो फीचर्स हैं वो हुबहू होते हैं अपने पेरेंट्स जैसे. ठीक है, सो इसी को बोलते हैं बच्चों विविपैरस कंडीशन. विविपैरस का मतलब है ह्यूमन बींग्स जो हैं इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं जो यंग वंस को जन्म देते हैं, ना कि एग ले करते हैं. जो ऑर्गेनिजम्स एग ले करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ओविपैरस. तो यहां पर हम कभी भी एग ले नहीं करते हैं, हम यंग वंस को जन्म देते हैं. सो एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमंस आर विविपैरस. तो ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है बच्चों. ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों पूरे के पूरे चैप्टर की एक बार समरी की कि मैम इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं. एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में यहां पर बहुत सारी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो है स्टेप बाय स्टेप दी हुई हैं, जो हमें आगे चलकर इस चैप्टर में पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस करना है. देखिए, अगर हम बात करते हैं बच्चों यहां पर फर्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट की, तो यहां पर जो फर्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट होती है वो होती है अपनी गैमेटोजेनेसिस. ठीक है, एक एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं, अच्छे से सुनिएगा ताकि आपको ये पूरा चैप्टर जो है बहुत ही आसान लगे. आसान सा चैप्टर है. देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज और दी हुई एनसीईआरटी में बच्चों, रिप्रोडक्टिव जो इवेंट्स हैं, जो रिप्रोडक्शन है वो कब स्टार्ट होता है? अकर्स ड्यूरिंग
प्यूबर्टी, ठीक है। सो ये बात हमें ध्यान रखनी है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमें एक जनरल स्टेटमेंट मिल जाएगा एग्जाम में लिखा हुआ कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, तो ठीक है ना, आफ्टर प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी हिट करेगी उसके बाद जो है ये सारी की सारी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होने वाली हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट स्टेप है बच्चों गेमेटोजेनेसिस। गेमिटो का मतलब है यहां पर गेमीट और जेनेसिस का मतलब है बच्चों फॉर्मेशन। सो गेमेटोजेनेसिस क्या हो जाएगा बच्चों? गेमेटोजेनेसिस का मतलब मैम यहां पर हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। अब हमें पता है कि मैम मेल और फीमेल पेरेंट के अंदर जो है वो अपना अपना गेमेटोजेनेसिस होने वाला है। अगर बच्चों हम बात करते हैं मेल पेरेंट की यहां पर, तो मेल पेरेंट के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी तरीके से बच्चों फीमेल पेरेंट के अंदर जो गेमेटोजेनेसिस होती है उसको हम लोग बोलते हैं oogenesis, oogenesis। सो फर्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट या रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है वो है अपना गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अगर मेल पेरेंट की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों दिस इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। और यहां पर ये क्या हो जाएगा बच्चों? oogenesis का मतलब है मैम यहां पर फॉर्मेशन ऑफ ओवम या फिर एग, ठीक है। सो यहां पर हमें ये चीज बिल्कुल ही क्लियर है कि मैम गेमेटोजेनेसिस जो है उनके अलग अलग नाम है विद रिस्पेक्ट टू द पेरेंट, है ना। अब जो बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कहां पर होगा? इट विल अकर इन द टेस्टिस, है ना। ये कहां देखने के लिए मिलेगा? ये हमें देखने के लिए मिलेगा टेस्टिस के अंदर। और इसी तरीके से oogenesis जो मिलेगा वो मिलेगा हमें इन द ओवरीज, ठीक है। सो ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए अब एक इंपॉर्टेंट फीचर और है यहां पर बच्चों जो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है नीट के लिए। अगर हम बात करते हैं बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो एक ओल्ड मैन के अंदर भी कंटिन्यू रहता है। सो यहां पर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, इट कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड एज, कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड एज। देखिए जो स्पर्म्स हैं उनकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है ओल्ड एज में स्पर्म्स बनते हैं, और बच्चों उनका क्वांटिटी जो है वो भी कम हो जाता है। मतलब अगर एक ओल्ड मैन है कोई और उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है तो जो स्पर्म का अमाउंट है वो भी कम होने वाला है और जो स्पर्म की क्वालिटी है वो भी घट जाएगी, बट स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो हमें देखने के लिए मिलेगा। बट बच्चों ऐसा फीमेल के केस में नहीं है। अगर हम फीमेल की बात करते हैं वहां पर बच्चों oogenesis जो है वो सीज हो जाता है। सीज इज, ये सी है, सीज इज अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, एज ऑफ 50 ईयर्स, 50 ईयर्स के अराउंड की जो एज होगी फीमेल की, तब oogenesis जो है वो स्टॉप हो जाता है या फिर सीज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैम गेमेटोजेनेसिस में काफी डिफरेंस यहां पर नजर आ रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म्स का बनना जो हमेशा चलता रहेगा एक मेल के अंदर, लेकिन जो oogenesis है उसका एक टाइम पीरियड का लिमिट है, ठीक है। सो वो 50 ईयर्स की एज तक ही यहां पर होने वाला है। तो बच्चों ये हो गया है अपना फर्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन बींग्स। अब बात कर लेते हैं सेकेंड इवेंट की बच्चों। गेमेटोजेनेसिस के बाद अब क्या स्टेप होगा? गेमेटोजेनेसिस के बाद स्टेप होने वाला है जिस तरीके से हमने प्लांट्स में देखा था बच्चों कि मैम जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको उड़कर जाना पड़ता था, कहां पर? स्टिग्मा पर लैंड करना पड़ता था, क्योंकि तभी तो मेल और फीमेल गेमेट जो है वो फ्यूज करेंगे। इसी तरीके से बच्चों ह्यूमन बींग्स में भी एक स्टेप होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का क्या मतलब होता है? इंसेमिनेशन का मतलब है बच्चों सीमेन को फीमेल की बॉडी में इंसर्ट करना या फिर ट्रांसफर करना। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स या फिर सीमेन, है ना, क्योंकि स्पर्म्स अकेले तो जाते नहीं है, पूरा का पूरा सीमेन जाता है। अभी पढ़ेंगे कि सीमेन और स्पर्म में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट या फिर वेजाइना, ठीक है। सो
किसकी हेल्प से? मेल पीनस की हेल्प से। जब मेल जो है वो अपने पीनस की हेल्प से फीमेल की वजाइना में सीमेन को इंसर्ट करता है या फिर ट्रांसफर करता है बच्चों, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, दिस इज इंसेमिनेशन। सो पहले दोनों में मेल बॉडी के अंदर मेल गैमीट्स बनेंगे, फीमेल बॉडी के अंदर बनेंगे फीमेल गैमीट्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद मेल गैमीट्स को जो है मेल पीनस एक्सटर्नल जेनिटेलिया की हेल्प से जो है वो फीमेल की वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। दिस इज सेकंड इवेंट। अब बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला है वो यहां पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में होने वाला है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इतना आइडिया सभी बच्चों को है कि जब वेजाइना में जो सीमेन है वो जाएगा या स्पर्म्स जाएंगे, वहां से स्पर्म्स को जो है वो यूट्रस को ट्रैवल करते हुए पहुंचना होता है फेलोपियन ट्यूब में। तो हमें पता है जो फर्टिलाइजेशन वाला स्टेप है मैम वो एम्प्यूला में होता है। एम्प्यूला क्या होता है बच्चों? फेलोपियन ट्यूब का एक बहुत ही ब्रॉड पार्ट जिसको हम लोग एम्प्यूला बोलते हैं, वहां पर फर्टिलाइजेशन होने वाला है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म अ ज़ाइगोट, टू फॉर्म अ ज़ाइगोट। हमें पता है मेल और फीमेल गैमीट जो है वो दोनों ही मैम हैप्लॉइड हैं, ठीक है, लेकिन जो ज़ाइगोट यहां पर बनता है वो बनता है अपना डिप्लॉइड। उसके पास सभी के सभी क्रोमोसोम्स के यहां पर 2 सेट होने वाले हैं, 2 कॉपीज होने वाली हैं, ठीक है। सो इसके पास मिलेंगे 46 क्रोमोसोम्स, मेल और फीमेल गैमीट के पास मिलेंगे 23 क्रोमोसोम ईच, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? फर्टिलाइजेशन को ही सिनगेमी भी बोलते हैं। सो पहला स्टेप हो गया गैमीट्स का बनना, दूसरा स्टेप हो गया गैमीट्स का ट्रांसफर होना फीमेल की बॉडी में, तीसरा स्टेप यहां पर हो गया है बच्चों मेल और फीमेल गैमीट का जुड़ना। और कहां पर बच्चों? ये होने वाला है मैम फेलोपियन ट्यूब के अंदर, और फेलोपियन ट्यूब का भी एक स्पेशल पार्ट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं एम्प्यूला। अभी हम डिटेल में आगे चढ़कर इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मैम इसके बाद क्या होगा, है ना। फेलोपियन ट्यूब के अंदर अपना ज़ाइगोट बन चुका है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट देखिए क्या होगा। अब बच्चों यहां पर हमें पता है जो ज़ाइगोट है वो एक सिंगल सेल है, उसके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं। ज़ाइगोट कैसी सेल है? ज़ाइगोट मैम एक डिप्लॉइड सेल है जिसके पास 46 क्रोमोसोम है। अब इसके अंदर बच्चों एक बहुत ही स्पेशल टाइप की माइटोसिस यहां पर देखने के लिए मिलेगी। यहां पर बहुत सारी माइटोटिक डिविजन्स होंगी और यहां पर उन स्पेशल माइटोटिक डिविजन्स का नाम है बच्चों क्लीवेज। इसको हम डिटेल में अभी लेक्चर में ही पढ़ेंगे कि मैम क्लीवेज किस टाइप की माइटोसिस होती है। अभी के लिए ध्यान रखना है कि यहां पर ज़ाइगोट के अंदर जो है बहुत सारी माइटोटिक डिविजन्स होती हैं जिनका नाम होता है क्लीवेज, और ये यहां पर एक स्ट्रक्चर को जन्म देती हैं बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या नाम है स्ट्रक्चर का बच्चों? ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। सो ये हो गया है अपना 4th स्टेप यहां पर। अब देखिए ब्लास्टोसिस्ट बन गया है। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप होता है अपना इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का क्या मतलब है? इम्प्लांटेशन का मतलब है बच्चों जो अपना ब्लास्टोसिस्ट है, देखिए फेलोपियन ट्यूब से ये ब्लास्टोसिस्ट धीरे धीरे ज़ाइगोट जो है वो माइटोटिक डिविजन्स करता रहता है, वो यूट्रस में एंटर कर जाता है, यूट्रस में आकर बनता है अपना ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है यूट्रस की मेम्ब्रेन में एम्बेड होता है, ठीक है। सो उसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब है बच्चों अटैचमेंट ऑफ blastocyst into the wall of uterus, है ना।
ये इस तरीके से हमारा यूट्रस है, ये यहाँ पर यूट्रस की जो वॉल है और ये यहाँ पर है बच्चों ब्लास्टोसिस्ट। तो जो ये ब्लास्टोसिस्ट है ये क्या करने वाला है, ये यूट्रस की इस तरीके से वॉल के अंदर एम्बेड हो जाने वाला है। सो दिस स्टेप, इसी स्टेप को बच्चों बोलते हैं इम्प्लांटेशन। सो एक बार और रिकॉल करिए मेरे साथ। पहला स्टेप है गेमेटोजेनेसिस, गेमीट्स का बनना, अलग अलग बॉडी में अलग अलग टाइप के गेमीट्स बनेंगे। इंसेमिनेशन के थ्रू जो मेल के स्पर्म्स हैं या मेल गेमीट्स हैं वो चले जाते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, ये अपना सेकंड स्टेप है। फीमेल की बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गेमीट जो है वो फ्यूज करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद मैम इस जाइगोट के अंदर जो कि एक सिंगल सेल है, बहुत सारी माइटोटिक डिविजन्स होंगी जिनको हम लोग बोल रहे हैं क्लीवेज, और एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट। और फाइनली ये जो ब्लास्टोसिस्ट है मैम, ये यूट्रस की वॉल में या यूट्राइन वॉल के अंदर जाकर क्या होता है, एम्बेड हो जाता है या फिर अटैच हो जाता है। और इसी स्टेप को हम लोग बोलते हैं, इस अटैचमेंट को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन, है ना। अंदर प्लांट है ना, आपने किसी चीज को प्लांट कर दिया, आपने किसी चीज को क्या कर दिया, धसा दिया है, अटैच कर दिया है, तो उस स्टेप को ही बोल रहे हैं हम लोग इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब बच्चों जो अपना नेक्स्ट स्टेप है, इम्प्लांटेशन के बाद जो अपना नेक्स्ट स्टेप यहां पर होने वाला है वो है जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड, और यही होता है बच्चों पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो अपना एम्ब्रियो है, जो अपना फीटस है, वो यहां पर डेवलप करने वाला है, या फिर इसी को बोल सकते हैं बच्चों पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। और ये कितना होता है बच्चों, ह्यूमन बींग्स में मैम अप्रोक्सीमेटली ये होता है 9 मंथ्स। ठीक है, सो जेस्टेशन पीरियड क्या हुआ, जेस्टेशन पीरियड बच्चों वो पीरियड है जब मैम एक एम्ब्रियो या एक फीटस जो है वो फुल्ली डेवलप हो रहा है मदर के यूट्रस के अंदर या मदर की बॉडी के अंदर। ठीक है, सो उसको हम लोग बोल रहे हैं जेस्टेशन पीरियड। और बच्चों यहां पर लास्ट स्टेप होता है अपना पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन को ही हम लोग बोलते हैं डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी, या फिर बच्चों इसी को बोलते हैं हम लोग चाइल्ड बर्थ, है ना। जो फुल्ली डेवलप फीटस है उसका फीमेल की बॉडी से बाहर निकलना इज नोन एज पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन के बाद यहां पर एक फेज चलती है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन में क्या होता है बच्चों, लैक्टेशन मैम पीरियड होता है ब्रेस्ट फीडिंग का, जिसमें मदर जो है वो बच्चे को क्या करती है, मिल्क फीड करवाती है। ठीक है, सो ये कुछ स्टेप्स हैं बच्चों जो हमें ह्यूमन के अंदर देखने के लिए मिलती हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज। सो यहां पर आपको ये सभी के सभी जो स्टेप्स हैं बच्चों आपको बिल्कुल ही ये क्लियर होने चाहिए। अगर यहां पर कोई भी स्टेप आपको क्लियर नहीं होगा तो चैप्टर में दिक्कत आने वाली है। सो आपको ये सभी के सभी स्टेप बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। ठीक है, सो एक बार बच्चों हम इसका पूरा का पूरा जो है अपना फ्लो चार्ट बना लेते हैं यहां पर, और हम देख लेते हैं कि मैम जो जितनी भी इवेंट्स ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में होने वाली हैं इनको हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने प्लांट्स वाले केस में किया था। देखिए, फर्स्ट स्टेप आपने यहां पर पढ़ना है गेमेटोजेनेसिस, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। गेमेटोजेनेसिस के बाद क्या हुआ है बच्चों, गेमेटोजेनेसिस के बाद मैम ह्यूमन बींग्स में होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के बाद क्या होता है बच्चों, इंसेमिनेशन के बाद होता है मैम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन के बाद मैम देखने के लिए मिलता है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अभी किसी भी नाम से डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि इनको हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो स्टेप हमें देखने के लिए मिलेगा उसको हम लोग बोल रहे हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है बच्चों, अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन के बाद होता है मैम 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड या फिर पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। और जेस्टेशन पीरियड के बाद क्या होता है बच्चों, जेस्टेशन पीरियड के बाद होती है मैम बच्चे की डिलीवरी या फिर चाइल्ड बर्थ, इसको बोलते हैं पार्चुरेशन। और फाइनली यहां पर आता है पीरियड ऑफ लैक्टेशन। ठीक है, सो यहां पर अगर हम ध्यान दें बच्चों, यहां पर भी हम प्लांट्स की तरह, फ्लावरिंग प्लांट्स की तरह, एंजियोस्पर्म्स की तरह रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, गेमेटोजेनेसिस और इंसेमिनेशन जो है दे विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या प्रोसेसेस। ठीक है, फिर हो जाता है अपना फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग सिनगेमी भी बोल रहे हैं।
जैसे कि प्लांट में हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। और बच्चों इस फर्टिलाइजेशन के बाद जितनी भी इवेंट्स हो रही हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जितनी भी ये सारी इवेंट्स हो रही हैं, जैसे कि कौन कौन सी इवेंट्स हो रही हैं बच्चों? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन पीरियड, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ये सभी की सभी क्या कहलाती हैं बच्चों? ये सभी कहलाती हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो ये चीज आपको बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अब चैप्टर में हम 1 बाय 1 करके इन सभी की सभी इवेंट्स को पढ़ने वाले हैं। ये भी क्या हो जाएंगी बच्चों? ये सभी आती हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है। सो आज के लेक्चर में बच्चों हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना था, तो हम ये सारी की सारी अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के हम लोग डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इन डिटेल। ठीक है।